नमस्कार, मैं सेफ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। वर्तमान समय में हृदय रोग एक सबसे बड़ी समस्या है जो असामयिक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। हृदय रोगों से मरने वालों की संख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो हृदय रोगों में काम करती हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में और ब्लॉकेज जैसी समस्याओं से निजात दिलाने में सहायक हो सकती हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आयुर्वेदा एंड हेल्थ से जुड़ी जो जानकारियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती रहें, लोगों को यह जानकारी मिलती रहे और स्वास्थ्य लाभ ले सकें। तो इसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं कि कुछ औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी हैं जो हृदय रोगों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो अब उन औषधियों की बात करते हैं जो हृदय रोगों पर अच्छा कार्य करती हैं। तो काष्ठ औषधियों या हर्बल औषधियों की बात करें तो अर्जुन, पुनर्नवा और हरित की यह औषधि हृदय रोगों के लिए अच्छी औषधि मानी जाती है, क्योंकि अर्जुन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, साथ में हृदय को मजबूती प्रदान करता है। और पुनर्नवा फ्लूइड ओवरलोड को कम करता है, क्योंकि डायूरेशन का काम करता है, मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है और लीवर की क्रियाविधि को भी सुधारता है। हरित की एक ऐसी औषधि है जो ब्लॉकेज या स्रोतोशोधन का काम करता है, यानी कहीं ब्लड वेसल्स में कोई ब्लॉकेज हो रहा है तो उसको कम करने में सहायक है और साथ ही पाचन क्रिया को भी यह ठीक रखता है। तो ये तीन औषधियाँ बहुत प्रमुख हैं। चौथी औषधि है जटामांसी, जो हमारे स्ट्रेस और तनाव को कम करता है। तो स्ट्रेस रिलेटेड जो ब्लड प्रेशर होता है तनाव की वजह से, उसको कम करने में सहायक है। शिलाजीत भी एक अच्छी औषधि है जो हमारे शरीर के लिए बल रसायन का काम करता है, ताकत देता है। कुछ और औषधियाँ जो सुधा सिक्ता वर्ग की हैं, जो वो भी पित्त का शमन करती हैं और ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होती हैं। तो उसमें जहर मोहरा खताई पिष्टी, यह एक तरह का पत्थर होता है, बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है जिसको भस्म करके बनाया जाता है। दूसरा है अकीक पिष्टी। अकीक पिष्टी भी एक तरह का स्टोन होता है, वह भी बहुत ही सॉफ्ट होता है, पित्त शामक होता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। तीसरी है मुक्ता पिष्टी या मुक्ता सुक्ति पिष्टी, जिसको मोती कहते हैं, या सीप एक होता है जो उससे भी बनता है, उसे मुक्ता सुक्ति कहते हैं। तो इससे भी बनी जो औषधियाँ हैं वो भी हमारे हृदय रोगों के लिए अच्छी होती हैं और पित्त का शमन करती हैं, साथ में ब्लड प्रेशर को भी कम करने में सहायक होती हैं। आरोग्यवर्धिनी बटी भी एक अच्छी औषधि है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के साथ साथ ब्लॉकेज को कम करने में सहायक होती है। यदि इन औषधियों का निश्चित मात्रा में, निश्चित रेशियो में कॉम्बिनेशन बनाकर प्रयोग किया जाए तो अच्छा होता है। लेकिन एक हिदायत या सलाह ये है कि इन औषधियों का प्रयोग करने से पहले आप अपने चिकित्सक से अवश्य मिलें। यह जानकारी के लिए ही केवल बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जानें आप कि ये औषधियाँ भी इस तरह की आती हैं आयुर्वेद में जो आपके लिए लाभदायी हो सकती हैं, लेकिन इसका प्रयोग करने से पहले चिकित्सक से अवश्य मिलें। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां या कुछ और आयुर्वेदिक ऐसे फार्मेसियां हैं जो इन औषधियों के समन्वय से कोई प्रिपरेशंस बनाती हैं, तो उन प्रिपरेशन का भी अगर चिकित्सक का निर्देश हो तो आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी संदर्भ में एक औषधि की बात करूंगा जो एक कैप्सूल फार्म में आती है, अर्जुनीन। अर्जुनीन चरक फार्मास्यूटिकल की है। चरक कंपनी ने अर्जुनीन नामक कैप्सूल बनाया है जिसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन है। उसमें आरोग्यवर्धिनी बटी, लक्ष्मी विलास रस, मुक्ता सुक्ति भस्म, अकीक पिष्टी और ये जहर मोहरा खताई पिष्टी, अर्जुन, पुनर्नवा, हरित की, शिलाजीत और जटामांसी जैसे द्रव्य मिले हुए हैं। तो इस तरह का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस औषधि का प्रयोग चिकित्सक के निर्देश में करने से आपको काफ़ी लाभ होगा। अगर आप इस तरह की समस्याओं से पीड़ित हैं, जैसे ब्लड प्रेशर डिस्टर्बेंस रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या कम हो जाता है, उसको सामान्य रखना है, बार बार फ्लक्चुएशन होता है, तो उस स्थिति में दूसरी स्थिति हो सकती है कि जैसे आपका फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट की साइज बढ़ रही है, पंपिंग ठीक नहीं हो पा रही है, तो ऐसी अवस्था में हाथों पैरों में सूजन आ सकते हैं, चेहरे पर सूजन आ सकता है। ऐसी स्थिति में तीसरी स्थिति हो सकती है कि आपके ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज जैसी समस्या बार बार आ रही है, तो ब्लॉकेज की स्थिति में भी यह औषधि
कोलेस्ट्रॉल को कम करके ब्लॉकेज को दूर करने में सहायक होती है। तो इस तरह से इस औषधि का सेवन भी आपके लिए हितकर हो सकता है। तो इस तरह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि आयुर्वेद और हेल्थ से रिलेटेड जानकारी लोगों को मिल सके। इसी के साथ ही धन्यवाद।